हाय दोस्तों, आप हैं ट्रिपल एस अकाउंट्स विद अनिकांत पर। मैं हूं अनिकांत और हम पढ़ रहे हैं एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर इन अ पार्टनरशिप फर्म के अंदर हम पहले काफ़ी सारे क्वेश्चंस देख चुके हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट का प्रिपरेशन, पार्टनर्स कैपिटल, हिडन गुडविल, प्रीमियम कैश में लाया तो क्या होगा, प्रीमियम कैश में नहीं लाया तो क्या होगा, पार्शियल प्रीमियम लेकर आए कैश में तो क्या होगा, कैसे बैलेंस शीट बनाई जाती है, जनरल रिजर्व्स का डिस्ट्रीब्यूशन, गुडविल का राइट ऑफ, काफ़ी कुछ हम प्रीवियस सेशंस में देख चुके हैं। बहुत सारे वीडियोस एडमिशन की प्लेलिस्ट में इस चैनल पे अवेलेबल हैं। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो जाइए उन सभी वीडियोस को देखिए। अगर अच्छा लगता है तो सभी वीडियोस पे लाइक करिएगा, प्लेलिस्ट को, चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करिएगा और फिर इस वीडियो को देखने आइएगा दोस्तों। तो अगर आपने प्रीवियस वाले सारे वीडियोस देख रखे हैं तो अब हम आज से इस पर्टिकुलर क्लास से स्टार्ट करने वाले हैं कैपिटल के एडजस्टमेंट्स। कैपिटल एडजस्टमेंट्स याद हो तो मैंने चेंज इन पीएसआर के अंदर कैपिटल एडजस्टमेंट का एक कैटेगरी दिया था कि कैपिटल का एडजस्टमेंट भी हो सकता है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में चेंज हो रहा है तो पार्टनर ऐसा भी कर सकते हैं कि अपने कैपिटल को भी एक सर्टन रेशो में, एक सर्टन बैलेंस में क्रिएट कर दें, चेंज कर दें। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में वही होगा। चलिए, कैपिटल एडजस्टमेंट क्या है, कैसे है, उसकी बाद में करता हूँ। सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं और जब तक कैपिटल एडजस्टमेंट की सिचुएशन नहीं आती तब तक हम क्वेश्चन को नॉर्मली चलने देते हैं। कैपिटल एडजस्टमेंट एक बार पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बैलेंस होने के बाद उसका एडजस्टमेंट किया जाता है। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सहज एंड निमेश आर पार्टनर्स इन अ फर्म। दे शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:1. They admitted Gauri into partnership for a 1/3 share. तो ओल्ड पार्टनर का रेशियो, न्यू पार्टनर का शेयर, दिस इज क्लियरली केस 1। और यहाँ पे जो ओल्ड रेशियो है वही सेक्रीफाइसिंग रेशियो हो जाएगा और वही न्यू रेशियो भी हो जाएगा। शी ब्रॉट हर शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। इनका गुडविल में जितना भी शेयर बनता है वो ये कैश में लेकर आई हैं। एंड प्रपोर्शनेट कैपिटल, कैपिटल कितनी ला रही हैं वो नहीं बता रखा, बट प्रपोर्शनेट लाई है, जितना लाना चाहिए इनको वाजिब तौर पर उतनी ही कैपिटल ये लेकर आई हैं एट द टाइम ऑफ एडमिशन। ओके, अंडरस्टूड, पॉइंट समझ में आता है। पॉइंट नंबर डी मैं अभी बताना चाहता हूँ। गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 45 पे फर्म की गुडविल वैल्यूड है तो इनको 45 का 1/3 लाना है, तो 15,000 की तो ये प्रीमियम लाई होंगी। ठीक है। एट द टाइम ऑफ गौरीज एडमिशन, गौरी के एडमिशन पर द बैलेंस शीट ऑफ SNN वॉज एज अंडर। उनकी बैलेंस शीट दे रखी है। बैलेंस शीट के अंदर लाइबिलिटी साइड में जनरल रिजर्व है, नीचे एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड दे रखा है। एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड मेरे दोस्तों एक लाइबिलिटी होती है, ये रिजर्व नहीं है। इसका ट्रीटमेंट बिल्कुल वैसे किया जाएगा जैसे किसी और लाइबिलिटी का किया जाता है, यानी कि क्रेडिटर्स का किया जाता है। अगर ये इंक्रीज हो रही होगी तो रीवैल्यूएशन के अंदर डेबिट में ले लिया जाएगा, अगर कम हो रही होगी तो रीवैल्यूएशन में क्रेडिट कर दिया जाएगा। इसका किसी भी सिचुएशन में डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व एक कंडीशनल लाइबिलिटी है, उसके अंदर सिचुएशन आती है, कभी डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है, कभी रीवैल्यूएशन पे इम्पैक्ट जा सकता है, क्लेम है या नहीं, ये मैं प्रीवियस वीडियोस में बता चुका हूँ। एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड में कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड जो है वो लाइबिलिटी होता है, रिजर्व नहीं होता। इसका पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा। एसेट साइड्स के अंदर कोई भी अक्यूमुलेटेड लॉस नहीं है, कोई भी एग्जिस्टिंग गुडविल नहीं है। एडिशनल इंफॉर्मेशन में देखते हैं तो इन्होंने बोला है रिड्यूस द वैल्यू ऑफ स्टॉक बाय 5,000, depreciate furniture by 10%, appreciate machinery by 5%, 3,000 of the debtors proved bad। कोई भी PBDD नहीं है राइट ऑफ करने के लिए तो ठीक है। A provision of 5% was to be created on sundry debtors for doubtful debt। तो 3,000 के तो बेड डेट्स हो गए, डेटर्स में से इन्हें रिड्यूस करने के बाद जो नया डेटर बैलेंस होगा 30 माइनस 3 27, 27 पे 5% का मैं प्रोविजन क्रिएट कर दूंगा। गुडविल फर्म की 45 पे वैल्यू करिए, ऐसा इन्होंने बोला है। चलिए एक बार ये जो छोटा सा वर्किंग नोट चाहिएगा डेटर्स का, ये मैं प्रिपेयर कर लेता हूँ। एग्जिस्टिंग डेटर्स जो मुझे क्वेश्चन में दे रखे हैं दोस्तों वो हैं 30,000 के। एग्जिस्टिंग डेटर्स हैं 30,000 के, लेस बेड डेट्स। बेड डेट्स क्वेश्चन में ही गिवन है, हमें बेड डेट्स हो गए हैं 3,000 रुपीज़ के, 3,000 के बेड डेट्स हो गए। तो न्यू डेटर्स जो आ जाएंगे मेरे, नया डेटर जो आ जाएगा बैलेंस वो आ जाएगा 27,000 रुपीज़ का।
अब प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट रिक्वायर्ड जो मुझे है, क्वेश्चन ने कहा है कि 5% का प्रिपेयर करना है, तो अब वो मैं प्रिपेयर करूंगा 27,000 का 5%। 27,000 का 5%, तो 2700 का आधा 1350, 27,000 का 5%, जी हाँ 1350 का, राइट दोस्तों। एग्जिस्टिंग कुछ है ही नहीं, एग्जिस्टिंग प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट नील है, तो ये पूरा 1350 हमें रीवैल्यूएशन में से लेकर प्रिपेयर करना पड़ेगा, जो हम कर देंगे, नॉट एन इशू। वर्किंग नोट बनाना था, हमने बना दिया। अब मैं बिना किसी, देखिए पार्टनर्स कैपिटल क्या है नए पार्टनर की, मैंने उसकी बात भी नहीं करी, मैं तो रीवैल्यूएशन अकाउंट बना रहा हूँ, क्योंकि नए पार्टनर के एडमिशन से पहले पुराने रिजर्व्स बांट लो, रीवैल्यू कर लो, रीवैल्यूएशन का गेन या लॉस डिस्ट्रीब्यूट कर लो, फिर देखेंगे कि उनको कितनी कैपिटल मंगानी है या नहीं मंगानी है। रीवैल्यूएशन अकाउंट, देखिए नया पार्टनर जो कैपिटल लेकर आएगा वो प्रोपोर्शनेट कैपिटल होगी, पर वो प्रोपोर्शनेट उस टाइम की होगी जो उसके एडमिशन पे होनी चाहिए। उनके एडमिशन से पहले हमने काफी एडजस्टमेंट नहीं कर रखे हैं, तो उनके एडजस्टमेंट करने के बाद पता करेंगे कि इन एग्जिस्टिंग पार्टनर्स की कैपिटल कितनी है, और उनकी कैपिटल के बेसिस पर नए पार्टनर की कैपिटल पता की जाएगी कि कितनी होनी चाहिए, ठीक है ना। तो कैपिटल एडजस्टमेंट एक बार कैपिटल पास्ट पार्टनरशिप के सारे एडमिशन के सारे चेंज इन पीएसआर के सारे एडजस्टमेंट करने के बाद कैपिटल एडजस्टमेंट किया जाता है। अमाउंट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, राइट दोस्तों। रिड्यूस द वैल्यू ऑफ स्टॉक बाय 5000, तो डेबिट में आ जाएगा टू स्टॉक 5000। इसके बाद इन्होंने कहा है डिप्रिशिएट फर्नीचर बाय 10%, तो टू फर्नीचर। बैलेंस शीट में चल के देखते हैं फर्नीचर कितने का दे रखा है, फर्नीचर दे रखा है 80,000 का, 80,000 का 10%, 8,000। आगे देखते हैं और क्या इंफॉर्मेशन है। एप्रिशिएट मशीनरी बाय 5%, क्रेडिट में आ जाएगा। बाय मशीनरी, बैलेंस शीट के अंदर मशीनरी है 1,20,000 की, 1,20,000 का 10%, 12,000, 12,000 का आधा 6,000 से मशीनरी एप्रिशिएट करनी है। 3,000 ऑफ द डेटर्स प्रूव्ड बैड, कोई भी पीबीडीडी नहीं था, तो ये रिवैल्यूएशन के अंदर ही भेजना पड़ेगा मुझे टू बेड डेट्स 3,000। आगे देखते हैं और क्या क्या रखा है। 5% का प्रोविजन क्रिएट करना है, तो वो प्रोविजन भी क्रिएट करूंगा टू प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट। अभी हमने वर्किंग नोट बना के पता किया था 1350 रुपीज़ का प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट क्रिएट करने की ज़रूरत है हमें, और कोई रिवैल्यूएशन का एडजस्टमेंट नहीं है। क्लियरली दिख रहा है कि रिवैल्यूएशन का लॉस आएगा, तो उसे मैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में भेज दूंगा दोस्तों। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और पुराने पार्टनर्स के बीच में उनके ओल्ड रेशियो में ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। पहले पता करते हैं कितना लॉस आ रहा है। 5,000 प्लस 8,000 प्लस 4,350, 17,350 डेबिट की टोटल है। इसमें से 6,000 माइनस कर देंगे, 11,350 रीवैल्यूएशन का लॉस आ जाएगा। ये बटेगा दोस्तों पार्टनर्स के बीच में, सहज और निमेश के बीच में, बिटवीन एस एंड एन, एंड इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इनका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:1, 2:1 डिवाइडेड बाय 3, तो डेसिमल में आ रहा है, कोई बात नहीं, रेयरली आता है पर आ सकता है। 3,783 राउंड ऑफ कर दिया है मैंने। 11,350 माइनस 3,783, जो दूसरा पार्टनर है सहज, उसका शेयर आ जाएगा 7,567। जो रिवैल्यूएशन का लॉस आया था वो मैंने पार्टनर्स के बीच में उनके ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब मैं प्रिपेयर करूंगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पर्टिकुलर्स, पार्टनर हैं सहज, एस एन, एंड नया पार्टनर जो आ रहा है एस एन एंड गौरी, एस एन जी, ठीक है।
SNG और फिर से पर्टिकुलर्स SNNG। सबसे पहले बैलेंस उतार देते हैं, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बैलेंस शीट में दे रखा है बैलेंस, कैपिटल बैलेंस 1,20,000 एंड 80, 1,20,000 80,000, और गौरी का कोई ओपनिंग बैलेंस होना पॉसिबल नहीं है। किसी भी ऑर्डर में आप डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं, तो पहले मैं बैलेंस शीट के अंदर दी हुई चीज़ें कर रहा हूँ, जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ, ऊपर जो दे रखा है बैलेंस शीट के अंदर बाय जनरल रिजर्व। पुराने पार्टनर्स के बीच में बटेगा उनके पुराने रेशो में, 30,000 का है, ओल्ड रेशो है 2:1, तो 20,000 एंड 10,000, वेरी सिंपल, 20,000 एंड 10,000 ये रिजर्व बांट दिया। एसेट साइड के अंदर कोई पुरानी गुडविल नहीं है, कोई अक्यूमुलेटेड लॉस नहीं है, तो आगे बढ़ सकते हैं हम। नए पार्टनर की कैपिटल मुझे नहीं पता, नया पार्टनर जो प्रीमियम लाएगा वो हमें पता है। कैसे पता है दोस्तों? पूरी फर्म की गुडविल दे रखी है। आपको एक जानकारी बता दूं कि गुडविल ऑफ द फर्म दे रखी है 45,000, तो नया पार्टनर जो आ रहा है जी, गौरी जी, जीज शेयर इज इक्वल टू 45,000 इंटू उनका जो शेयर है वो है 1/3, तो इंटू 1/3, तो वो हो जाएगा 15,000। 15,000 की ये प्रीमियम कैश में लेकर आ रही हैं, कैपिटल प्रोपोर्शनेट ला रही हैं, प्रीमियम नहीं ला रही, ऐसी कहीं पे भी जानकारी नहीं है। ऊपर खैर कहा हुआ भी है क्वेश्चन में कि शी ब्रॉट हर शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, तो बहुत ही क्लियर हो गया। अब ये 15,000 की प्रीमियम ये कैश में लेकर आएंगी दोस्तों, और ये सेक्रीफाइसिंग पार्टनर S और N के बीच में बढ़ जाएगी, उनके सेक्रीफाइसिंग रेशो में 2:1। प्रीमियम कितने की है? 15,000 की है। 2 + 1 3, 15,000 डिवाइडेड बाई 3 5,000, 5 इंटू 2 10,000 एंड 5,000, इनका प्रीमियम का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया 10,000 एंड 5,000, पूरी प्रीमियम डिस्ट्रीब्यूट हो गई। नए पार्टनर की कैपिटल मुझे नहीं पता, तो वो मैं प्रोपोर्शनेटली कैलकुलेट करूंगा। रीवैल्यूएशन पता है, जितना भी पता है उन सबके एडजस्टमेंट कर दीजिए आप। तो अब इधर आ जाएगा टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन का जो लॉस है, एस को शेयर करना पड़ेगा 7,567, एन को शेयर करना पड़ेगा 3,783, जी में कुछ भी नहीं आएगा। अब ये पार्टनर्स कैपिटल को एक बार के लिए आप बैलेंस कर दीजिए, और कोई ट्रीटमेंट करना बाकी नहीं है। जितना भी है ये अमाउंट ये सब लिख लीजिए और एक बार के लिए इसे बैलेंस कर लीजिए, टू बैलेंस टू बी कैरीड डाउन। फिर मैं आपको समझाऊंगा कि कैपिटल एडजस्टमेंट कैसे किया जाएगा। जो भी बैलेंस होगा वो वापस नीचे उतारा जाएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन एडजस्टमेंट करने के लिए। 1,50,000 यहाँ की टोटल आ रही है, 1,50,000, 1,50,000 माइनस 7,567, 1,42,433, बिल्कुल सही, 1,42,433, 95,000, 95,000 माइनस 3,783, तो 91,270, 91,270 एग्जैक्टली। ये कैपिटल आई दोनों पार्टनर्स की राइट बिफोर न्यू पार्टनर्स एडमिशन, न्यू पार्टनर के एडमिशन के जस्ट पहले इनकी कैपिटल ये होनी चाहिए। अब समझिएगा जी को फेयर बेसिस पर कितनी कैपिटल लानी चाहिए। देखिए, जीज शेयर इन प्रॉफिट, नए पार्टनर का शेयर इन प्रॉफिट कितना है? 1/3 है, क्वेश्चन के अंदर मेंशन है। 1/3 शेयर के लिए आ रही है नई पार्टनर, तो 1/3 है। अगर इनका शेयर 1/3 है तो रिमेनिंग शेयर कितना होगा? केस 1 रुपी अप्रोच है ना, वहां करते थे। रिमेनिंग शेयर कितना होगा? रिमेनिंग शेयर कितना होगा फॉर ए एंड बी? ए एंड बी नहीं है, एस एन एन, फॉर एस एन एन कितना होगा? वेरी सिंपल, 1 रुपीज की टोटल प्रॉफिट है, तो 1 माइनस 1/3 इनका है, तो 2/3 एस और एन का होगा, 2/3 एस और एन का होगा। ठीक है, वेरी गुड। कैपिटल ऑफ एस एन एन combined for 2/3 शेयर। एस और एन का स्टेक फर्म में कितना है? 2/3 है ना, तो 2/3 शेयर के लिए उनकी कैपिटल कितनी है?
उनकी कैपिटल कितनी है एडमिशन के टाइम पे? तो एडमिशन के टाइम पे सर उनकी कैपिटल है 1,42,433 प्लस 91,217, इनको प्लस कर लीजिए। तो चलिए प्लस कर देता हूँ, बिल्कुल प्लस कर देता हूँ, है ना। तो इन दोनों की कैपिटल प्लस कर दूंगा, 1,42,433 प्लस 91,217, राइट, 91,217। ये आपको सारे एडजस्टमेंट के बाद जो कैपिटल आएगी पार्टनर्स कैपिटल में उससे चेक करना है, ओपनिंग कैपिटल से चेक नहीं करना है, क्योंकि उसमें रिजर्व नहीं जुड़ा हुआ, रीवैल्यूएशन का गेन या लॉस एडजस्ट नहीं हुआ है। तो सिंपल सा मैंने किया, नया पार्टनर था, उनका प्रॉफिट में शेयर था 1/3, तो मैंने पता किया कि रिमेनिंग पार्टनर का कितना होगा, ओल्ड पार्टनर का कितना होगा, उनका शेयर है 2/3। तो 2/3 शेयर के लिए आखिर उनकी कैपिटल है कितनी, वो मैं पता कर रहा हूँ, 142,433 प्लस 91,217। तो एस और एन की कैपिटल है, कंबाइंड कैपिटल है 2,33,650, 2,33,650 की कैपिटल है, और इसके बदले उनको 2/3 शेयर मिल रहा है, 2/3। अगर 2,33,650 2/3 शेयर के लिए, तो टोटल कैपिटल कितनी होगी? अगर टोटल कैपिटल का 2/3 किया जाए तो 2,33,650 आता है, जो ए प्लस बी का है, ए एन बी यानी एस और एन का है। हमारे ए और बी यहाँ पर एस और एन है, एस और एन का है। तो टोटल कैपिटल कितनी होगी? बहुत इजीली निकल जाएगा दोस्तों। टोटल कैपिटल कितनी होगी? टोटल कैपिटल होगी 2,33,650 इंटू 3/2, रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल कैपिटल इधर 2/3 को LHS से RHS पे ले जाएंगे तो वो डिवाइड होगा, डिवीजन का मतलब है रेसिप्रोकल से आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, इससे निकल जाएगी टोटल कैपिटल। एक बार के लिए मैं टोटल कैपिटल आपको निकाल के बताता हूँ, डिवाइडेड बाय 2 इंटू 3। टोटल कैपिटल दोस्तों होनी चाहिए 3,50,475, ये फर्म की टोटल कैपिटल होनी चाहिए। अगर 2/3 शेयर के हिसाब से इनकी कैपिटल 2,33,650 है, तो टोटल कैपिटल इतनी बनती है, प्रोपोर्शनेटली टोटल कैपिटल इतनी बनती है। ये एक्चुअल टोटल कैपिटल नहीं है, पर ये प्रोपोर्शनेट टोटल कैपिटल इतनी है। अगर टोटल कैपिटल इतनी है तो नया पार्टनर जो जी है, जी को कितनी लानी है, गौरी जी को कितनी लानी है, जी शेयर इज इक्वल टू, अरे 3,50,475 टोटल कैपिटल का आप 1/3 लाइए, क्योंकि आप 1/3 शेयर के लिए आ रहे हैं, आप 1/3 शेयर के लिए आ रहे हैं, तो आप 1/3 लाइए। अभी की कैपिटल ए और बी की मुझे पता थी, क्योंकि मैंने पार्टनर्स कैपिटल बैलेंस कर लिया, वो 2/3 के बराबर है, तो मैंने उससे टोटल कैपिटल निकाली रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करके, और उससे निकली मेरी टोटल कैपिटल 3,50,475। तो मैंने क्या किया, उससे जी का शेयर निकाला, नए पार्टनर का। अगर टोटल कैपिटल इतनी है प्रोपोर्शनेट, तो नए पार्टनर को उसका 1/3 लाना चाहिए, प्रोपोर्शनेट लाना चाहिए। तो 3,50,475 डिवाइडेड बाय 3 दोस्तों, जी का फेयर कैपिटल बनता है 1,16,825, और क्वेश्चन ने कहा है कि वो इसे कैश में ला रही हैं। इसको एक थोड़ा सा शॉर्ट अप्रोच में भी किया जा सकता था, जी शेयर इज इक्वल टू ए और बी का जो टोटल कैपिटल है वो कर लीजिए आप 2,33,650, ये एडजस्टेड कैपिटल है, इनटू रेसिप्रोकल 3/2, इससे निकल जाएगी टोटल कैपिटल, इंटू 1/3 कर लीजिए। यहाँ से क्या हेल्प होती है कि 3 से 3 कैंसिल हो जाता है मोस्टली, एक न्यूमरेटर और एक डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा, तो आपको सीधा पता पड़ जाएगा, और इससे भी ऑफकोर्स यही आएगा 1,16,825। तो ये एक ऑल्टरनेटिव अप्रोच थी, ये मैंने सीधी नहीं बताई, क्योंकि ऊपर वाला मेरा जितना भी सोल्यूशन चल रहा था वो कॉन्सेप्ट एक्सप्लेनेशन के लिए था। कॉन्सेप्ट सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। तो 1,16,825 जी की कैपिटल आ गई, वो कैश में लेकर आ रही हैं, तो यहाँ लिख दूंगा बाय कैश, और जी की कैपिटल में लिख दूंगा 1,16,825, 1,16,825। ये हो गया दोस्तों हमारा कैपिटल एडजस्टमेंट। अब बैलेंस कर देते हैं इसको, टू बैलेंस टू बी कैरीड डाउन,
बड़ा ही सिंपल है, जो फिगर्स हैं वो लिखने हैं 142, 433, 91, 217, 1,16,825। इसके बाद मुझे बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है आफ्टर एडमिशन, वो मैं प्रिपेयर कर लेता हूँ। बैलेंस शीट आफ्टर एडमिशन, लाइबिलिटीज, अमाउंट, एसेट्स, अमाउंट। ओरिजिनल बैलेंस शीट जो दे रखी है उसको फॉलो करते हुए बनेगी। मशीनरी को 5% से अप्रिशिएट करना था, तो 120 में 5% 6000 जोड़ के 126 हो जाएगी। रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट में मशीनरी आ रहा है, तो मशीनरी 1,26,000। सिंपल है ना। आगे देखते हैं और क्या दे रखा है। मशीनरी के बाद बैलेंस शीट के अंदर है फर्नीचर 10% से डिप्रीशिएट हो रहा है, तो फर्नीचर 72 पे आ जाएगा। 72,000। आगे देखते हैं फर्नीचर के बाद स्टॉक में कोई भी चेंज नहीं है, तो स्टॉक 50 का 50 पे ही आ जाएगा। राइट। स्टॉक के बाद आते हैं डेटर्स में 3,000 के बिड डेट्स हुए हैं और फिर 5% का पीबीडीडी भी है, तो डेटर्स इनर कॉलम में लिखूंगा मैं एक बार। डेटर्स देखिए, ओरिजिनली जो डेटर्स थे दोस्तों वो 30 के थे, 3,000 के बिड डेट हुए हैं, तो अब वो 27 के ही बचे हैं, तो डेटर्स 27,000 पे लिखूंगा। इसमें से लेस कर दूंगा प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट। ठीक है, वो मैंने अभी नया क्रिएट किया है पीवीडीडी 1350 का, वो लेस कर दूंगा 1350, और आउटर कॉलम में रिमेनिंग डेटर्स लिख दूंगा 27,000, 1350, 25,650, 25,650। यस, ठीक है। ये मैंने डेटर्स भी लिख दी। ओरिजिनल बैलेंस शीट में चलते हैं, देखते हैं और क्या दे रखा है। इसके बाद दे रखा है कैश। ओरिजिनल कैश जो था क्वेश्चन के अंदर वो था 20,000। ओरिजिनल कैश जो था बैलेंस शीट के अंदर वो था 20,000। नया कैश कितना है देखिए, एक तो जो न्यू पार्टनर है जी, वो 15,000 की प्रीमियम ला रही है, 15,000 की प्रीमियम कैश में ला रही है, कहीं पे भी ऐसा नहीं बोला कि कैश में नहीं ला रही है। और कैपिटल लेके आ रही है अपनी 1,16,825, 1,16,825। देखिए, क्वेश्चन के अंदर ऐसा कहा था कि वो प्रोपोर्शनेट कैपिटल लाएंगी, कहीं पे भी ऐसा नहीं बोला था कि वो कैपिटल ही नहीं लेकर आएंगी। कैपिटल लेके आ रही हैं पर प्रोपोर्शनेट लेके आ रही हैं, तो पैसा तो लेकर आ रही है कैपिटल का 20,000 पुराना कैश प्लस 15,000 प्रीमियम का प्लस 1,16,825 उनकी कैपिटल का। कैश का जो नया बैलेंस हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा 1,51,825, 1,51,825 रुपीज़ का क्लोजिंग कैश बैलेंस आ चुका है। अब हमें लाइबिलिटी साइड बनानी है। लाइबिलिटी साइड की तरफ चलते हैं। लाइबिलिटी साइड के अंदर कैपिटल अकाउंट लिखने हैं सबसे पहले, तो चलिए कैपिटल लिख देते हैं। कैपिटल का टोटल हम पहले ही निकाल चुके हैं प्रोपोर्शनेट कैपिटल निकालने के लिए। टोटल कैपिटल क्योंकि ए और बी की मिला के हो रही थी 233,650, और इस 233,650 में हमने नए पार्टनर जी की कैपिटल जोड़ी है 1,16,825। टोटल कैपिटल बनती है 350,475 और उसी का 1/3 जी से मंगाया गया है, तो टोटल कैपिटल तो 100% आएगी 3,50,475। इनर कॉलम में बाइफर्केशन एक फॉर्मेलिटी है, वो बता देते हैं। एस की कैपिटल हो जाएगी 142,433, 91,217, 116,825। ये तीनों पार्टनर्स की कैपिटल भी। चलते हैं बैलेंस शीट के अंदर। जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट कर चुका हूँ। क्रेडिटर्स आई डोंट थिंक कोई चेंज है क्रेडिटर्स में।
क्रेडिटर्स पुराने थे 30 के, नई बैलेंस शीट में भी 30 के ही आ जाएंगे। एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड में भी कोई भी चेंज नहीं था, तो एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड भी ओरिजिनल 40 का है। क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी 40,000 से ही आ जाएगा दोस्तों। ये कैपिटल एडजस्टमेंट के साथ बैलेंस शीट हमने प्रिपेयर की। यहाँ पे न्यू पार्टनर प्रपोर्शनेट कैपिटल ला रहा था। बैलेंस शीट की टोटल निकाल के आपको बता देता हूँ। बैलेंस शीट की टोटल आ रही है 4,20,475 और एसेट्स की भी निकाल लेता हूँ। स्टॉक में रिडक्शन था, हम करना भूल गए हैं। स्टॉक में 5,000 रिड्यूस करना था, तो उसे मैं करेक्ट कर लेता हूँ। स्टॉक 45 का 50 का ओरिजिनल है और 5,000 का रिडक्शन होगा 45। अब हमारी बैलेंस शीट प्रॉपरली मैच हो गई। 4 लाख स्टॉक में 5,000 लेस करना भूल गए थे एक्साइटमेंट में। 4,20,475 ये हमारी बैलेंस शीट प्रॉपरली मैच हो चुकी है। कैपिटल एडजस्टमेंट था इस क्वेश्चन के अंदर जो हमने किया। नया पार्टनर प्रोपोर्शनेट कैपिटल ला रहा था, पुराने पार्टनर्स की टोटल कैपिटल निकालनी है और उस टोटल कैपिटल से हमें रेसिप्रोकल करके पुराने पार्टनर्स की टोटल कैपिटल को से उनके पर्टिकुलर शेयर के रेसिप्रोकल को मल्टीप्लाई करके टोटल कैपिटल निकलेगी। टोटल कैपिटल से नए पार्टनर का शेयर मल्टीप्लाई करेंगे तो उनकी कैपिटल निकल जाएगी। कभी कभी क्वेश्चन में ये भी कहा हो सकता है कि सभी पार्टनर्स की कैपिटल पीएसआर में निकलेगी, तो टोटल कैपिटल निकल के बाद उसको हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में सभी पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ये एक अलग वैरायटी ऑफ कैपिटल एडजस्टमेंट होता है। आने वाली क्लासेस में एड्रेस बिल्कुल करूंगा इसे। आज के लिए इतना बहुत है। आज एक कैपिटल एडजस्टमेंट आपने सीखा। पीछे के क्वेश्चन बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा, ऐसे और क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करिएगा। कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन आपके पास है, आप वहां पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल के सब्सक्राइबर बने रहिएगा। अगर नहीं हो तो फटाफट से बटन दबा दो यार, जाओ, कुछ भी नहीं लगता है पैसा। मेरे चैनल को इससे बहुत मदद हो जाएगी। अगले क्लास में, अगले सेशन में हम जल्दी मिलते हैं और कैपिटल एडजस्टमेंट सीखने के लिए बेल आइकन दबा दो ताकि जब भी उसका वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन पहुंचे। चैनल पर कई वीडियोस अपलोड होते रहते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप का पूरा सिलेबस है, क्विक रिकैप है। जिन भी बच्चों के पास एंटरप्रेन्योरशिप है उनसे ये चैनल जरूर शेयर करिएगा। चलिए, काफी हो गया प्रमोशन। अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय। मैं विश करता हूँ आपका आज का दिन बहुत ही बढ़िया और जबरदस्त हो।